हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, और हम लोग इकोनॉमिक्स में बात कर रहे थे रोजगार के जो आपका निर्माण है, आय का सर्जन आपका किस प्रकार से हो रहा है, इसके विषय में बात कर रहे थे कि आपका किस प्रकार से आय का निर्धारण होता है। इन सभी पर जो आपके मुद्दे थे इनको हमने देखा, इन पर बात करी। तो हमने कुछ क्वेश्चन जो थे आपके इस लेक्चर के अंतर्गत आपका कर लिए थे। चीजें मैं सारी आपको पढ़ा चुका हूं, बस एक आपका दौर है आपका प्रश्न उत्तर का। आप कह सकते हैं कि रिवीजन का जो आपका फॉर्मेट है वो आपका प्रारंभ हो रखा है, उसी पर हम लोग देख रहे थे। प्रश्न हमारा बीच में छूटा था। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर उसको आप कॉपी करेंगे, फिर लोग उसका एग्जाम्पल के साथ हम चीजों को आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। तो जितना हमने पीछे पढ़ा था उसमें कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, ध्यान देना है आपको कि हम बात कर रहे थे प्रत्याशित जो आपका निवेश है और यथार्थ निवेश, इसके विषय में हम लोग बात कर रहे थे। क्लियर है। तो पूरा हमने इसको समझा था और यथार्थ निवेश की बात ही कॉपी करने की। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। कल मैं क्लास आपको ये आप कॉपी नहीं करा पाया था, तो आप पहले इसको सबसे पहले क्या करें, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। फिर इसके साथ ही हम क्या कर चलेंगे, आगे बढ़ चलेंगे और सारी चीजों को हम एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोग इसको देख लेंगे और सारी चीजों पर हम लोग आपका विचार करेंगे। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल। देखिए, बात कर रहे थे उदाहरण की। उदाहरण क्या है, मान लीजिए कि एक उत्पादक वर्ष के अंत तक अपने भंडार में 200 रुपए के मूल्य की वस्तु जोड़ने की योजना बनाता है। उसी विक्रय में उस परिमाण से अधिक वृद्धि होती है जितना कि उसने बेचने की योजना बनाई थी। इस अतिरिक्त
मांग की पूर्ति के लिए उस अपने भंडार के 60 रुपए के मूल्य की वस्तु बेचनी पड़ी। वस्तु बेचनी वस्तु बेचनी पड़ी। अतः वर्ष के अंत में उसकी माल सूची में केवल 200 - 60 रुपए = 140 रुपए की वृद्धि होती है। इस प्रकार उसका प्रत्याशित निवेश 200 रुपए है, जबकि उसका नवल निवेश केवल 140 रुपए। पहले इस एग्जाम्पल को कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे एक एक करके और इसको देखिए। तो बच्चों अच्छे से इसको आप लोग कॉपी करते चलिए। कोई भी चीज ऐसी है जो समझ नहीं आती आप पूछ सकते हैं। अच्छे से देखिए, पूरा एग्जाम्पल सहित मैंने आपको चीजें समझाई हैं कि कैसे हम उनको जोड़ सकते हैं। ठीक है, देखते चलिए। हुआ बच्चों?
करो बच्चों, कॉपी करें। चलिए अगले पेज पर चलिए, अगले पेज को कॉपी करें। करिए। और अगला प्रश्न जो है, अब हम देखेंगे कि देश में पैरा मैट्रिक शिफ्ट से आप क्या समझते हैं, इसको समझेंगे। और रेखा किस प्रकार शिफ्ट होती है, ढाल घटती है और अनंत खंड बिंदु तक कैसे होती है, इन सबको हम लोग देखेंगे। एक एक करके हम लोग इस पर गौर करेंगे। हुआ कॉपी? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। गौर करना है अगले प्रश्न पर। किसी देश में पैरा मैट्रिक शिफ्ट से आप क्या समझते हैं। इसी में देखिए अगला, समझते हैं। और इसी में है अगला प्रश्न, इसी में साथ, रेखा में किस प्रकार शिफ्ट होता है जब इसकी ढाल घटती है। सेकंड है, इसके अंतःखंड में वृद्धि होती है। आइए आगे देखते हैं और बात करते हैं। एक सरल रेखा का समीकरण b = ma + e के
रूप में दर्शाया गया है, जिसमें ए और बी दो परिवृत चर हैं को सरल रेखा की प्रवणता कहा जाता है और E = 0 ऊर्ध्वाधर अक्ष पर अंतःखंड है। कैसा है? अंतःखंड है। जब U और 1 इकाई से वृद्धि होती है, इसे आलेख पर परिवर्तनों का संचलन कहते हैं। परंतु जब M या E में परिवर्तन होता है तो इसे आलेखन का पैरामीट्रिक शिफ्ट कहते हैं। पैरामीट्रिक शिफ्ट कहते हैं। अन्य शब्दों में आलेख की प्रवणता अथवा अंतःखंड में परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन होते हैं उसे आलेख का
पैरामेट्रिक शिफ्ट कहते हैं। इसे उपभोग द्वारा समझा जा सकता है। क्या कर सकते हैं हम इसको समझ सकते हैं। तो देखिए C इज इक्वल टू C बार, बड़ा कर देता हूं, C बार प्लस बी वाई। इसको ध्यान रखिए, मैं आगे लिखाऊंगा। सबसे पहले आप इसको कॉपी करें पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिर बच्चे कॉपी नहीं कर पाते, छूट जाता है। पहले कॉपी करिए। हुआ कॉपी? देख लिया आप लोगों ने? अगले पेज पे चलिए, काफी लंबा है, इसको कॉपी करें। इसमें जो आपकी वैल्यू रखी है, ई बराबर 0 रखा है, इसमें ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है वर्टिकली, ठीक है? तो उसकी सब चीजों को आप लोग हिसाब से लेकर चलना। हुआ बच्चों? अगर हम लोग एम ई में अगर कुछ चेंज कर देते हैं तो चेंज से जो पैरामीटर शिफ्टिंग हो जाती है, ठीक है? ये शिफ्टिंग थोड़ी आपको याद रखनी है। यह कॉपी? चलिए अब ये वाला पेज और कर लीजिए, लगे हाथ। फिर हम लोग इसमें लिखा देते हैं कि क्या चीजें हैं, किस प्रकार का है। करिए।
तो C इक्वल टू यानी कि C बराबर C बार डॉट इस प्लस बाय में ये हम इसको कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, या बच्चों चलिए आगे देखते हैं। समझिए इसी में है, यदि y में परिवर्तन से C में परिवर्तन हो तो इसे आलेख पर परिवर्तन का संकलन कहलाएगा। परंतु यदि C बार या B में परिवर्तन हो तो इसे आलेख या पैरामेट्रिक शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करिए बस आप। क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक जो शिफ्ट है वो इसको कहते हैं। कॉपी करिए, इसको फिर आगे बढ़ेंगे। कर लिया बच्चों? तो ये जो पार्ट है ना, ये सारा इसी से आगे का पार्ट है जो मैं आपको ये कराया हूं। ठीक, ये आपको ध्यान देना। ठीक है ना? चलिए ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आप इसको रिवीजन करेंगे तो सारी चीजें साफ हो जाएंगी बच्चों। तो बच्चों आपको इस तरह से सारी चीजों को बहुत अच्छे से आपको देखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। कोई भी अगर आपका डाउट रहता है, कोई भी आपका कमेंट रहता है, तो आप बच्चों अपनी क्वेरी को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।